हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक मैट्रिक्स और पार्टीशन मैट्रिक्स। ये लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक मैट्रिक्स एंड पार्टीशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स एंड पार्टीशन मैट्रिक्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अगर हमारे पास कभी बहुत ही लार्ज साइज़ का कभी मैट्रिक्स होता है और अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करना होती है, लाइक डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है या रैंक फाइंड आउट करना होती है, तो हम हमारे मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स या पार्टीशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अब ब्लॉक मैट्रिक्स में और पार्टीशन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए हम divide a matrix into pieces or sub-matrices by using system of vertical and horizontal lines in the matrix। मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होती है, जिससे सब मैट्राइसेस बनते हैं और उन सब मैट्राइसेस को हम पीसेस भी बोलते हैं। एंड दिस सब मैट्राइसेस आर कॉल्ड ब्लॉक्स, और उन्हीं सब मैट्राइसेस को हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपके ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं, द मैट्रिक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ब्लॉक मैट्रिक्स और पार्टीशन मैट्रिक्स। पर हम हमारे गिवन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ब्लॉक एंड पार्टीशन मैट्रिक्स, ब्लॉक और पार्टीशन मैट्रिक्स बोलते हैं। अ गिवन मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशन इनटू ब्लॉक्स इन डिफरेंट वे। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम उसे कितने ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अभी फ़िलहाल हमने 3x6 लिया हुआ है और हमें इस मैट्रिक्स का पार्टीशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो हम कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम सपोज़ यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे कुछ सब मैट्राइसेस तैयार हो गए। पहला सब मैट्रिक्स है यहाँ पर 7 - 5 2 - 3 1 एंड 0, ये पहला सब मैट्रिक्स है। दूसरा सब मैट्रिक्स -4 3 2 6, तीसरा 8 4, ये भी एक सब मैट्रिक्स यहाँ पर है। -2 5 3 -1 0 एंड 1, ये ऐसे टोटल 6 सब मैट्राइसेस तैयार हो गए। तो ये सब मैट्राइसेस को ही हम ब्लॉक बोलते हैं। -7 5 2 -7 -5 2 -3 1 0, ये एक सब मैट्रिक्स है, इसे ही हम ब्लॉक बोलते हैं, इसे ही हम पीस बोलते हैं और इसे ही हम सेल भी बोल सकते हैं। अब हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? इनकी सारी एंट्रीज़ को हम कैपिटल ए की यहाँ पे जो सब मैट्राइसेस बने हैं उसके एंट्रीज़ को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो हियर ए को हम डिनोट ऐसे करेंगे। ये हमारा पहला सब मैट्रिक्स है 7 - 5 2 -3 1 0, ये एक सब मैट्रिक्स है ए के लिए, इसे ही हम ब्लॉक कहेंगे। और ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x3 मैट्रिक्स है, ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम हैं। और मैट्रिक्स ए की इस पोजीशन को हम 1 1 से डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स को आपको पता है कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसलिए हम इस एंट्री को कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। हियर A11 इक्वल्स टू 7 - 5 2 -3 1 0। नाउ अनदर ब्लॉक इज -4 3 2 6। तो -4 3 2 6, ये भी एक सब मैट्रिक्स है ए के लिए, इसे ही हम एक ब्लॉक बोलते हैं। और ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स की इस पोजीशन को यहाँ पर, ये जो पोजीशन होती है ए मैट्रिक्स के लिए 1 2 की पोजीशन है ये, और ये एक मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसकी एंट्री को हम डिनोट करेंगे A12। हियर A12 इक्वल टू -4 3 2 6। सो अनदर ब्लॉक इज 8 4। 8 4 ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें एक कॉलम 2 रो है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 है, 2 रो और एक कॉलम 2x1 है। तो ये एक सब मैट्रिक्स है इस ए के लिए, इसे हम एक ब्लॉक भी बोलेंगे ए मैट्रिक्स का। और ये ए मैट्रिक्स की कौन सी पोजीशन है? 1 3 की। तो हम इसे डिनोट किससे करते हैं? E13 से इसे हम डिनोट करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है -2 5 एंड 3। तो -2 5 3 ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो 3 कॉलम है। तो 1x3 का मैट्रिक्स है ये, और ये इस ए मैट्रिक्स के लिए ब्लॉक का काम भी करता है। तो यहाँ पर ये -2 5 3 एक ब्लॉक है, और मैट्रिक्स ए की इस पोजीशन को हम 2 1 से डिनोट करते हैं। तो इस एंट्री को हम डिनोट किससे करेंगे? A21 से। हियर A21 इक्वल्स टू -2 5 3। सो अनदर ब्लॉक इज -1
0, -1 0। ये भी एक रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 2। और ये ए मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स का एक ब्लॉक है, ये एक सब मैट्रिक्स भी है, और ए की इस पोजीशन को हम 2 2 से डिनोट करते हैं। तो इस एंट्री को हम फाइनली किससे डिनोट करेंगे? A22। हियर A22 इक्वल्स टू -1 0 मैट्रिक्स। ओके, सो लास्ट वन इज 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। This is 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। और ये 1 इस ए का क्या कहलाएगा? एक ब्लॉक कहलाएगा। और हम इसे डिनोट ये ए मैट्रिक्स के लिए 2 3 की पोजीशन है, तो हम इसे डिनोट, इस ब्लॉक को हम डिनोट कैसे करेंगे? A23 से। हियर A23 इक्वल्स टू 1। तो हमारे कंप्लीट मैट्रिक्स को हमने टोटली ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। हियर A11, A12, A13, A21, A22 and A23 are all blocks. So here A is a partition matrix of order 2 क्रॉस 3। तो अगर हम A को पार्टीशन मैट्रिक्स समझे तो हम उसका का ऑर्डर क्या मानेंगे? 2 क्रॉस 3 मानेंगे। एंड दीज आर ऑल blocks of A, and A is also a block matrix. Now matrix A can be partitioned into different way also. आप मैट्रिक्स A को किसी दूसरे तरीके से भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स A का एक अनदर पार्टीशन है। तो हियर 7 - 5 - 3 1, ये एक ब्लॉक है A मैट्रिक्स के लिए, जिसे हम A11 से डिनोट करेंगे। हियर A11 इक्वल्स टू 7 - 5 एंड -3 1। हमने सेम मैट्रिक्स A यूज़ किया है, सेम मैट्रिक्स, बट हमने हमारे पहले A11 की एंट्री क्या थी? हमारे पहले A11 की एंट्री थी -7 5 2 -3 1 0, मतलब ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था। पर अभी हमने A11 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है। तो ये ऐसे हम A मैट्रिक्स को कितने ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं और ऐसे ब्लॉक्स बना सकते हैं। सो अवर अनदर ब्लॉक इज 2 - 4 एंड 0 2। इसे हम डिनोट करेंगे A12। हियर A12 इक्वल्स टू 2 - 4 एंड 0 2। तो अब ऐसे ही हम सारे ब्लॉक्स देख लेते हैं। हियर A13, A21, A22 एंड A23, दीज आर ऑल blocks A11, A12, A13, A21, A22 and A23. So A is a partition matrix or block matrix of order 2 क्रॉस 3। तो ये तो हुआ पार्टीशन मैट्रिक्स क्या होता है, ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस। अगर आपके पास 2 ब्लॉक मैट्रिसेस है तो आप उसे ऐड कैसे करेंगे? पहले हम एक जनरल बात कर लेते हैं। हियर A and B आर 2 ब्लॉक मैट्रिसेस और पार्टीशन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब हमें इन दोनों ब्लॉक मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका वही रहेगा जैसे आप अभी तक 2 मैट्रिक्स को ऐड करते आए हैं कि मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। A11 में B11 ऐड होगा, A12 में B12 ऐड होगा। पर ये यहाँ पर कुछ एक कंडीशन है कि A11 में B11 और A12 में B12 कब ऐड होगा। तो देयर आर सम कंडीशंस। A and B are added only if its corresponding elements are matrices of same order। तो यहाँ पर A11 में हम B11 को ऐड कर सकते हैं, या मैट्रिक्स A में हम मैट्रिक्स B को तब ऐड कर सकते हैं जब इनके corresponding एलिमेंट्स मैट्रिसेस हों और उनका सेम ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हो, तभी ये मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B को आप ऐड कर सकते हैं। और इसे हम डिनोट किससे करेंगे? तो हियर A प्लस B, जैसे आप लोग अभी तक करते आए हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, तो A11 में आप B11 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तभी ऐड होंगे जब ये सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे, तभी आप A और B को ऐड करके A प्लस B फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हियर A एंड B आर 2 ब्लॉक मैट्रिसेस और पार्टीशन मैट्रिसेस। हमें करना ये है, देन फाइंड A प्लस B, हमें A और B को ऐड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका।
तो यहाँ पर आपको ए एंड बी दो पार्टीशन और ब्लॉक मैट्रिसेस गिवन है। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो इन्हें ऐड करके हम लोग आंसर लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर ऐड होंगे। A11 में यहाँ पर ऐड होगा B11, तो ए आंसर आएगा A11 प्लस B11। और सिमिलरली और दूसरी पोजीशंस भी ऐड होंगी, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, तो ये सभी ऐड होगी। अब हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालना है और इसी पे इन्हीं में ले जा करके हमें पुट कर देना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11 प्लस B11। तो हमने A मैट्रिक्स से A11 लिया, बी मैट्रिक्स से हमने B11 लिया, और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे सबसे पहले कि A11 एंड B11 सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होना चाहिए। तो यस, A11 B11 बिल्कुल सेम ऑर्डर के 2x3 ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों ऐड हो सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करने पर यह आंसर आएगा -153 -738, ये आंसर आएगा। सो आवर नेक्स्ट वैल्यू इज़ A12 एंड B12। तो A12 A मैट्रिक्स में से है, हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, B मैट्रिक्स में से हम B12 की वैल्यू निकालेंगे, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो A12 प्लस B12। तो आपको चेक ये करना है सबसे पहले कि A12 एंड B12 आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो हियर A12 ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, B12 ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये ऐड होकर के आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा -9 4 5 11। तो ये ऐसे A12 प्लस B12। सिमिलरली अदर एंट्रीज आर A13 प्लस B13, ये दोनों ऐड होके 12 13, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ये ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली A21 प्लस B21, A21 प्लस B21, ये दोनों भी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस है, दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड नाउ A22 प्लस B22, ये दोनों भी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे नाउ। एंड लास्ट A23 प्लस B23, तो ये दोनों भी सेम ऑर्डर 1x1 ऑर्डर के हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ऐड हो जाएंगे, ये 3 आंसर आएगा इसका। और हमने सारी एंट्रीज निकाल ली, हमें इन सारी एंट्रीज को आपको इस मैट्रिक्स में वापस पुट अप करना है, तो हमें फाइनल आंसर A प्लस B का मिलेगा। ये A11 की एंट्री को हमने A11 के प्लेस पर पुटअप कर दिया, A12 प्लस B12 की एंट्री को हमने उसके प्लेस पर पुटअप कर दिया, और फाइनली हमारा ये A प्लस बी का आंसर मिल गया। और A प्लस बी दोनों मैट्रिक्स ऐड होकर के ये भी हमें एक पार्टीशन मैट्रिक्स यहाँ पर पे मिला है 2x3 का। तो ऐसे ही मैं अभी लीनियर अलजेब्रा के ऊपर और बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।